देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। अजमेर की बिटिया नंदिनी गौड़ ने अपनी प्रतिभा और अपने हुनर से कुछ ऐसा कर दिया जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको बता दें कि बचपन से ही नंदिनी का आधा शरीर बिल्कुल काम नहीं करता। बावजूद इसके नंदिनी ने हार नहीं माना और वो अब तक होठों की मदद से सैकड़ों पेंटिंग्स बना चुकी है। नंदिनी गौड़ के इस हौसले और जुनून ने लोगों को प्रेरणा दी है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। तो प्रतिभा और हुनर से सबको हैरान किया है नंदिनी ने। और नंदिनी के इस हौसले और जुनून की कहानी की ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे। नंदिनी ने इन तस्वीरों को अपनी होठों की मदद से बनाई है। अजमेर की बेटी नंदिनी ने नाम रोशन किया है और नंदिनी का आधा शरीर काम नहीं करता है, लेकिन बावजूद नंदिनी का जो जुनून है उसकी वजह से नंदिनी ने ये मुकाम हासिल किया है और अब तक 100 से ज्यादा पेंटिंग्स बना चुकी हैं नंदिनी। और नंदिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक तस्वीर बनाई है। तो नंदिनी के हौसले को लेकर ये खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। अजमेर की रहने वाली नंदिनी गौड़ का आधा शरीर बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन वो इसे अपनी कमजोरी नहीं मानती। नंदिनी ने अपने होठों की मदद से अब तक सैकड़ों पेंटिंग्स बनाई हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मिट्टी के दीपक पर भगवान राम और राम मंदिर की अद्भुत तस्वीर उकेर कर उन्होंने सभी को अचंभित कर दिया है। बता दें कि दिव्यांग नंदिनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। नंदिनी अपनी मां की मदद से मुंह से पेंटिंग के ब्रश को थामकर रंग बिरंगी तस्वीरों को उकेरना शुरू करती हैं और इसकी नायाब बानगी हमारे सामने है। बीइंग एन आर्टिस्ट, मैंने सब में अपना बेस्ट दिया है, तो मैं किसी एक का तो नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी अगर आप पूछें तो मेरे लिए मोदी जी का पोर्ट्रेट बनाना बहुत खास रहा, क्योंकि उसमें मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक नॉर्मल बनाया था, सोचा नहीं था कि इतना प्यारा रिएक्शन आएगा सबका, और ख़ासकर देश के सबसे बड़े नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उसके बारे में लिखेंगे, उसके बारे में मुझे शाबाशी देंगे। तो और एमएलए हमारे भागीरथ चौधरी जी, उन्होंने भी उसके बारे में लिखा, तो वो मेरे लिए बहुत ख़ास था। और उसके बाद में राम मंदिर 500 साल के इंतज़ार के बाद में राम मंदिर बना, तो मैं भी चाहती थी कि मैं उसको सेलिब्रेट करूं। तो मैंने एक दीपक पे राम मंदिर और राम जी का एक चित्र बनाया था। तो ये दो मेरे लिए बहुत ख़ास है। मेरा उत्साहवर्धन शुरुआत में तो सर स्टीफन हॉकिंस, जो खुद भी एक डिफरेंटली एबल पर्सन थे, लेकिन उन्होंने अपनी एबिलिटी को कैसे पहचाना, वो काफ़ी इंस्पायरिंग था। और उसके बाद में मैं सच बताऊँ ना, तो अभी कुछ टाइम से तो मैं ये कहूँगी कि पब्लिक का रिएक्शन, जिस तरह से लोग मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो जितना प्यार मुझे देते हैं, पूरा अजमेर, इवन प्रधानमंत्री जी तक मेरे को सराह रहे हैं, ये कितनी अपने आप में बड़ी बात है। एक घर में एक बैठा हुआ इंसान अगर कुछ बना रहा है, उसको अगर खुद वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मोटिवेशन क्या हो सकती है। अजमेर के चौरसिया वार्ड रोड की निवासी नंदिनी गौड़ की उम्र महज 23 साल है और वो बीए फाइनल ईयर की छात्रा हैं। आज नंदिनी सभी के लिए एक मिसाल बन गई हैं। पिछले 10 सालों से नंदिनी पेंटिंग कर रही हैं। हालांकि शुरुआत में इन्होंने कागज पर स्केच और पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। इसके बाद घर पर ही पेंटिंग की बारीकियां सीखी और रोजाना 2 से 4 घंटे पेंटिंग को दिया करती थी। ऐसे में धीरे धीरे नंदिनी की कला निखरती गई और आज के समय में वो चित्रकारों के लिए एक बेमिसाल नजीर बन गई हैं। आज बस नंदिनी की मां नंदिनी के होठों के बीच में ब्रश पकड़ाती हैं और फिर नंदिनी अपने हुनर से एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाती हैं। इंसान में काबिलियत आपको खुद को पहचाननी पड़ती है। मैं ये मानती हूँ कि कुछ की तकलीफ़ें दिख जाती हैं, ज़ाहिर होती हैं, कुछ की नहीं होती हैं। हमारी सबकी ज़िंदगी में मुश्किलें तो हैं ही, लेकिन उनसे आगे बढ़कर सॉल्यूशंस की तरफ सोचना बहुत ज़रूरी है। और
परिवार का, सोसाइटी का साथ भी होना बहुत ज़रूरी है। और मेरे केस में मुझे वो मिला साथ, मेरे पेरेंट्स के थ्रू, मेरी फैमिली के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू वो बहुत सपोर्ट मिला। तो इस वजह से मैं अपनी काबिलियत को, या फिर जैसे कहते हैं ना, एक टैलेंट को मैं पहचान पाई और मैंने उस पे काम करना स्टार्ट किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो प्रैक्टिस होती है। आप काम करते रहिए, धीरे धीरे परफेक्शन आता जाएगा। इसको ब्रश देना, इसका पानी चेंज कर देना, इसको कभी लाइन यदि ये खींच रही है तो स्केल पकड़ना, उतना ही, ज़्यादा नहीं। इवन इस कॉलोनी में आप पूछोगे कि वो घर कौन सा है जिसमें वो बच्ची पेंटिंग बताएंगी, तो कोई भी बता देता है। बड़ा अच्छा लगता है उस समय। किसी शादी में जाएं या कहीं जाएं तो इसकी पहचान कोई ना कोई तो पहचान ही लेता है इसे। पेंटिंग बनाए, और सबसे बड़ी बात कि एक बेड पे रह के आदमी मोदी जी तक पहुंच सकता, तो कुछ भी कर सकता वो। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नंदिनी के बारे में बताया था। नंदिनी की बनाई पीएम मोदी की तस्वीर को सांसद भागीरथ चौधरी ने ट्वीट किया था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने नंदिनी की हौसला अफजाई करते हुए शुभकामनाएं दी थीं। अब नंदिनी ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की भी एक पेंटिंग बनाई है और वो उस पेंटिंग को वासुदेव देवनानी को भेंट करना चाहती हैं। साथ ही अजमेर की बेटी नंदिनी मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा की बहुत बड़ी फैन है। ऐसे में अब नंदिनी अपनी बनाई गई पोर्ट्रेट को कपिल शर्मा को देना चाहती हैं। जिंदगी की तमाम परेशानियों को दरकिनार करते हुए नंदिनी कहती हैं कि मेहनत करना कभी मत छोड़िए। इस ब्रह्मांड में आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए भी सब्र से रहने की जरूरत है। मेरी एजुकेशन में अभी बीए कर रही हूँ प्राइवेट, लेकिन रुकावटें तो बहुत थी। और काफ़ी हद तक तो मैंने सोचा था कि मेरी एजुकेशन रुक जाएगी, क्योंकि जयपुर में तो डिफरेंटली एबल स्कूल में मैं पढ़ भी रही थी। लेकिन वहाँ से जब हम शिफ्ट हुए तो मुझे लगा था मेरी एजुकेशन रुक जाएगी। लेकिन उसके बाद में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का कॉन्सेप्ट हमें पता लगा, मैंने वहाँ से करी। तो वहाँ से मैंने 10th करी, 12th करी, अब मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि एक सर्टन एजुकेशन ज़रूरी है। उसके साथ में आजकल ये बेस्ट टाइम है, मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है अपने आर्ट को परस्यू करने का, आर्ट में करियर बनाने का। वो मेरे ख्याल से पहले का एक टाइम था जब इंसान कुछ चुनिंदा प्रोफेशंस को ही अपनाते थे। लेकिन ये टाइम है कि जहाँ पे सोशल मीडिया इतना सपोर्ट करता है, एक घर बैठे आर्टिस्ट को भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा एक्सप्लोजर मिलता है। तो इस वजह से ये टाइम आर्ट को आगे ले जाने के लिए बेस्ट है मेरे ख्याल से। इसने ये दीपक बनाए हैं, जो अपने मिट्टी की प्लेट होती है उस पे बनाए हैं, कैनवास पे बनाए हैं। इसने स्केचिंग काफ़ी बनाई है, स्केच बनाए हैं, बनाती रहती है कुछ अलग अलग चीज़। इसकी अभी फ़िलहाल में इसकी यूएसए गई है, इसकी पेंटिंग वो ऑर्डर पे ही बनाई थी इसने, और बहुत अच्छा लगा उनको। जब दिए उनको तो बहुत खुश हुई। इसकी कज़न सिस्टर ही है वो लेके गई है। अभी एक और इसकी चल रही है, वो भी पेंटिंग ऑर्डर पे ही चल रही है। फ़ोन भी आते हैं, सोशल मीडिया से भी आते हैं, और जो आता है वो भी बहुत खुश होता है। नंदी, अच्छा लगता है कि तू हमारी रिश्तेदार है। जब ये कोई बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ईश्वर से कहती हूँ कि मैं खुशनसीब हूँ कि नंदी मेरी ऐसी है। वो माँ भी तो है ना जिनके बच्चे मेंटली होते हैं, तो वो कह भी नहीं सकते अपनी इच्छा। कम से कम नंदी मेरे को अपनी इच्छा तो बताती कि मुझे ये खाना है, मेरे लिए ये कर दो, मुझे ऐसा पहना दो, तो मैं तो खुश हूँ। नंदिनी की एक सकारात्मक सोच ने उनकी जिंदगी तो बदली ही, साथ ही नंदिनी लोगों के लिए भी प्रेरणा है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट।